गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के समाजवाद संबंधी विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान समाजवादी विचारधारा का गहन अध्ययन किया। वह समाजवाद को समाज की कठिनाइयों को दूर करने का साधन मानते थे। वह समाजवाद को एक ऐसी शक्ति मानते थे जो लोगों को दबाव और शोषण से बचा सकती है। वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था के लिए समाजवाद को उपयोगी मानते थे। इसके बिना देश की स्वतंत्रता का सही मायने में लाभ नहीं उठाया जा सकता। हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उनके समाजवाद संबंधी विचारों की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार से है। सबसे पहले आर्थिक नीति का आधार दलित हित। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों का आधार दलित उत्थान और दलितों के हितों की रक्षा करना था। 19वीं सदी और 20वीं सदी में भारत के दलितों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उन्होंने अपनी पुस्तक ब्रिटिश भारत में प्रांतीय अर्थव्यवस्था का विकास और रुपये की समस्या, भारत की आर्थिक स्थिति और उनकी समस्याओं का वर्णन किया है। वो उनके समाधान के उपाय भी उन्होंने प्रस्तुत किए थे। उनका विचार था कि भारत में व्याप्त गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए भारत में औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। भारत की गरीबी की सबसे अधिक मार भारत का दलित वर्ग सह रहा है। अतः आर्थिक नीतियों का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इनसे दलितों के हितों को कोई नुकसान ना पहुँचे और उनका अधिक से अधिक कल्याण हो। आज़ादी के बाद खेतीहीन कृषि श्रमिक का मुख्य भाग दलित वर्ग ही था और उनके हितों के लिए वो सर्वथा चिंतित रहते थे। दूसरा, कृषि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार था कि दलितों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। जमींदारों से राज्य को भूमि अधिग्रहण करके उस पर राज्य द्वारा संचालित सामुदायिक कृषि को प्रमुखता देनी चाहिए। उनका विचार था कि सामुदायिक कृषि में भूमिहीन किसानों को अपना वास्तविक अधिकार प्राप्त हो सकता है। इसी तरह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ताकि श्रमिकों को अपने श्रम का उचित भाग प्राप्त हो सके। राष्ट्रीयकृत उद्योग में दलित श्रमिकों का किसी भी तरह शोषण नहीं हो सकता। तीसरा था मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन। डॉक्टर अंबेडकर एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। उन्हें इस बात का पता था कि भारत की आर्थिक स्थिति अभी इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वह सभी उद्योग धंधों और कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दे। इसलिए उनका विचार था कि राज्य को जनहित में बड़े बड़े उद्योगों व जमींदारों की ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, परंतु छोटे उद्योगों और जमींदारों को अपना काम करते रहने देना चाहिए। उनका विचार था कि राज्य के पास अभी इतने संसाधन नहीं है कि वह बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करे। इसलिए राज्य सरकार को ऐसे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए विदेशी सहायता अथवा देश के अमीर उद्योगपतियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम लगाने चाहिए, पर इन पर वास्तविक नियंत्रण सरकार का ही हो। पूंजीपति उसके शेयर धारक या हिस्सेदार होने चाहिए। चौथा, आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाना। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आर्थिक विचारों को काफ़ी अधिक महत्ता प्रदान की थी। वह आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल करने का समर्थन करते रहे हैं। उनका विचार था कि राज्य के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मौलिक अधिकारों की सूची में आर्थिक अधिकारों को शामिल न किया जाए। उनका जो विचार था, देश के सर्वांगीण विकास में दलितों का योगदान। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि वर्ण व्यवस्था लागू होने के कारण हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सबसे निम्न शूद्र अथवा दलित वर्ग की क्षमताओं और गुणों का लाभ नहीं उठाया जा सका है, क्योंकि सवर्ण वर्गों द्वारा इनके बराबर दूरी बनाई रखी थी। इनकी क्षमताओं का प्रयोग केवल घरेलू कार्यों आदि में ही किया जाता था। सेना, पुलिस आदि सेवाओं में इनकी भर्ती नहीं होती थी। परंतु अंबेडकर न केवल इन वर्गों के लिए सेना और पुलिस के लिए दरवाजे खुलवाए, अपितु इन लोगों की क्षमता अनुसार इन्हें समाज में अपना अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया था, ताकि समाज और देश का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसके बाद उन्होंने श्रमिकों के हितों को भी प्रमुख माना। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित उत्थान के साथ साथ श्रमिकों के हितों को भी प्रमुखता प्रदान की थी। उनका विचार था कि बड़े बड़े कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक स्थिति काफ़ी दयनीय है
पूंजीपति उन्हें बेहतर सुविधाएं और वेतन नहीं देते हैं। उन्होंने बम्बई प्रांत के श्रमिकों के हितों की रक्षा के अनेक कारखानों के मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ किया था, जिसमें उन्हें कामयाबी प्राप्त हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर को श्रमिकों की संगठन शक्ति का पूर्ण ज्ञान था। यद्यपि सरकार द्वारा श्रमिकों की हड़तालों को असंवैधानिक करार दिया गया था, मगर श्रमिकों ने हड़तालें जारी रखी और उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई और डॉक्टर अम्बेडकर देश के सबसे बड़े श्रमिक नेता बन गए थे। उस समय अछूतों को कारखानों में काम पर नहीं रखा जाता था। अम्बेडकर ने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई और इन्हें कामयाबी मिली। वह पूर्ण आयु तक दलितों और श्रमिकों के हितैषी बने रहे। स्वर्ण मुद्रा का समर्थन। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक रुपये की समस्या में मुद्रा की समस्या का विस्तारपूर्वक वर्णन किया था। इसके समाधान के लिए उन्होंने स्वर्ण मुद्रा का समर्थन किया था। वह मुद्रा में लचीलेपन के लिए सोने को बहुमूल्य मापदंड मानते थे। उनका विचार था कि सिक्के बनाने वाली टकसालों और नोट छापने वाले संस्थानों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह मुद्रास्फीति का आंतरिक मूल्य असंतुलन को प्रोत्साहित करती है। और इस आधार पर डॉक्टर अम्बेडकर स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन का समर्थन करते थे। उन्होंने साम्यवाद की भी आलोचना की। डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी साम्यवाद की मुख्य आलोचना का कारण था कि साम्यवाद का मुख्य प्रवक्ता कार्ल मार्क्स था और उसने विश्व के सभी श्रमिकों को एकत्र होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन या क्रांति करने के लिए प्रेरित किया था। उनका शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में कोई विश्वास नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर श्रमिकों को एकत्र होने के लिए तो प्रेरित करते थे, परंतु संवैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से मांगे मनवाने का समर्थन करते थे। इसलिए वह साम्यवाद की आलोचना करते थे। वो साम्राज्यवाद के विरोधी भी थे। उन्होंने अपने विचारों में स्वतंत्रता को प्रमुखता प्रदान की है, परंतु साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। अपने लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने साम्राज्यवाद के कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, जिसके कारण अंग्रेज भारत और भारतीयों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानते थे। इस आधार पर वो साम्राज्यवाद के विरोधी थे। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के साथ वहाँ की सरकार भेदभावपूर्ण व्यवहार करती थी, इसलिए उन्होंने साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध किया था। वो पूंजीवाद विरोधी भी थे। उन्होंने अपने विचारों में समाजवाद का समर्थन किया है, वहीं उन्होंने पूंजीवाद का विरोध भी किया है। उनका विचार था कि समृद्ध व्यक्ति अथवा पूंजीवादी अधिक से अधिक धन अर्जित करने के उद्देश्य से शोषण व अन्याय की सहायता लेता है। वह कर की चोरी रोकता था। वह कर की चोरी करता है, जिसका नुकसान समाज के सबसे निम्न तबके या वर्ग को उठाना पड़ता है। वह पूंजीवाद को शोषण का यंत्र मानकर उसका विरोध करता है। उनका मत था कि जनतंत्र में पूंजीपति राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और सत्ता में आने पर वो अपनी उचित अनुचित दोनों तरह की मांगों को मनवाने के लिए वो दबाव डालते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदू पूंजीपतियों का राजनीतिक दल मानते थे, इसलिए वह प्रारंभिक काल से ही वो कांग्रेस के विरोधी रहे थे। इसके बाद लैंगिक समानता पर बल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में लैंगिक समानता पर काफ़ी बल दिया। वह स्त्री व पुरुष में किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने अपने सामाजिक विचारों का मुख्य आधार लैंगिक समानता को स्वीकार किया था। उनका मानना था संसद में हिंदू कोड बिल लाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को पुरुषों के समान ही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान करना था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने, तलाक देने, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने आदि की व्यवस्था करना था, ताकि स्त्रियां भी सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। हालांकि स्त्रियों व पुरुषों में लैंगिक समानता दर्शाने वाले उक्त विधेयक को संसद में भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था और इसी विरोध के कारण अंबेडकर ने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र भी दे दिया था। यह उनके प्रति महिलाओं की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। और बाद में भारत सरकार ने विभिन्न कानूनों द्वारा उनके लैंगिक समानता के एजेंडे को स्वीकार कर लिया था। समानता पर आधारित समाज की स्थापना। भीमराव अंबेडकर ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे जहां जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्हें भारतीय समाज में विद्यमान जातीय भेदभाव को स्वयं भोगा था।
जिसके कारण उन्हें जातीय भेदभाव से काफ़ी घृणा हो गई थी। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान उन्होंने देखा था कि वहाँ पर किसी भी तरह का जातीय भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आपकी इच्छा, आपकी जाति नहीं पूछेगा। केवल आपकी काबिलियत और क्षमता को ही प्रमुखता देगा। वहाँ केवल एक जाति है कि आप अमेरिकन हैं और देश की तरक्की में आप कितना योगदान दे सकते हैं। जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लंदन गए तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि भारतीयों को निम्न स्तर पर माना जाता है, उनकी क्षमता पर संदेह प्रकट किया जाता है। इससे उन्हें नस्लीय भेदभाव माना था। वह ऐसे राज्य की स्थापना के इच्छुक थे जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव न हो और सभी नागरिक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार देश की प्रगति में योगदान दें ताकि देश को उन्नति के शिखर पर ले जा सके। अंत में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। वह समाजवाद को ऐसी शक्ति मानते थे जो लोगों को दबाव और शोषण से बचा सकती थी। उन्होंने अमेरिकी और ब्रिटेन प्रवास के दौरान समाजवाद का गहनता से अध्ययन किया था। कोई भी व्यक्ति उनकी मान्यताओं को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वे ऐसे तर्क देते थे कि अपने विरोधी व्यक्ति से भी अपनी बात मनवा लेते थे। इसलिए स्वतंत्र भारत में दलितों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया और कृषि भूमि की चकबंदी की गई। उसका विवरण भूमिहीन कृषकों में किया गया ताकि बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। धन्यवाद।